करो मोबाइल की लाइट से, जितना चाहिए रोशनी वहां तक। कौन सा दौर है जारी है सियासत कैसी, कौन सा दौर है जारी है सियासत कैसी, रहनुमा खुद हों लुटेरे तो हिफाजत कैसी, रहनुमा खुद हों लुटेरे तो हिफाजत कैसी। देश को ये जो अंधेरे में लिए जाते हैं, देश को ये जो अंधेरे में लिए जाते हैं, तुम्हें मुमताज बताओ ये कयादत कैसी। आज पूरे मुल्क में कयादत का बहरान दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है, वाकई बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, कहीं हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, तो कहीं उत्तराखंड में हाहाकार है, कहीं महाराष्ट्र में तो कहीं गुजरात में, कहीं उत्तर प्रदेश में तो कहीं बिहार में, कहीं यहां पत्थर चल रहा है तो कहीं वहां पत्थर चल रहा है। और जिहाद तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लैंड जिहाद का नाम दिया गया, लव जिहाद का नाम दिया गया, ट्रेन जिहाद का नाम अब दे दिया गया। हालांकि जो तस्वीरें आ रही वो सब वादे हैं। और फिर उसके बाद यूरिन जिहाद आ गया, फिर उसके बाद थूक जिहाद आ गया, न जाने क्या क्या चीजें। सवाल ये है कि ये कैसी हुकूमत है, कैसे लोग हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी करने वालों का सैलाब आ रहा है, आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर क्यों कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है? क्यों देश का माहौल खराब किया जा रहा है? और फिर दूसरी तरफ कि हमारा सियासी जो निजाम है कि चुनाव होना है, तो जब चुनाव होना है तो फिर माहौल को गरमाया जाए, माहौल को जरा और साजगार बनाया जाए, और इसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों देश हमारा भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन अगर हुकूमतें और अदालतें सही काम नहीं करेंगी, जाहिर है कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, आवाज उठाएंगे। और यही चीज हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कि ये बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा है महाराष्ट्र की जमीन पर। मुंबई में लोग लाखों की तादाद में, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये दरअसल ये पूरा मामला है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं और जोग दर जोग जिस तरह से मुंबई की तरफ आए हैं, तो ये क्यों? और इनकी कयादत कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, और इसके साथ ही उनके साथ मौजूद है वारिस पठान, जो एमआईएम के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, कौमी तर्जुमान हैं, और कई लीडर हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। और लाखों लाख आप भीड़ देख लीजिए। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है कि इतना बड़ा जम्मे गफीर जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है। आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग उतर रहे हैं? और इसको मीडिया ये कह रहा है कि दरअसल एक हंगामा मचाने के लिए है, एक शोर मचाने के लिए है, मुसलमान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि जो ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से गुस्ताखे रसूल जो हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? रामगिरी जो है, जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी तरीके से जो नितेश राणे ने मुसलमानों को धमकी दी है और कहा है कि मस्जिदों में हम घुसकर मारेंगे, तो क्या उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होकर के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आइए सुनते हैं सबसे पहले कि वारिस पठान ने अपने बयान में क्या कहा और ये जो पूरा जुलूस निकला है उसका मकसद क्या है। सुन लीजिए। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतियात किया, हमने एफआईआर दर्ज करा, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है।
आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया है यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे एफआईआर उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ने से सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए आप हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए। और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो बहरहाल आपने देखा कि उनका जो बयान है बहुत वाज़ेह तौर पर है। हम बिल्कुल इस बात के हामी नहीं है कि भीड़ तंत्र हो, नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन एहतजाज करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना, मार्च निकालना, ये गैर जमहूरी नहीं है, बल्कि ये जो हमारा आईन है, संविधान है, ये हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप जो है वो इसी तरीके से सामने आए और अपने मुतालबे को माने। अब सवाल ये है कि आखिर जो गुस्ताखे रसूल है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं दिया जाता। एक खास तबके के खिलाफ तो फौरन कार्रवाई हो जाती है कि बुलडोजर भी चला दिया जाएगा, जेल भी भेज दी जाएगा, जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दूसरा तबका जो खुल्लम खुल्ला गालियां भी देता है मुसलमानों को, पाकिस्तानी भी कहता है, आतंकवादी भी कहता है और न जाने क्या क्या कहता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की बात होती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये देश के लिए, जमहूरियत के लिए ठीक है? बहरहाल हिंदुस्तान है और यहां लोकतंत्र है, जमहूरियत है, उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो हमारी हुकूमतें हैं वो भी और जो अदालतें हैं वो भी एक तरफा नहीं, बल्कि जो सही फैसला है वो सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।